हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। अभी आपको एसके झा का इलेक्ट्रीशियन पढ़ाया जा रहा है। चैप्टर बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फर्स्ट चैप्टर हमने ख़त्म कर दिया है इसका। अब सेकंड चैप्टर हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं एसके झा का, ठीक है। सेकंड चैप्टर में भी हम आप देखेंगे कि 26 क्वेश्चन ख़त्म कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 27 से पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपको फर्स्ट चैप्टर देखना है तो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। इस तरह से इसमें पूरे क्वेश्चन जितना भी है इस बुक में, हम पूरे क्वेश्चन आपको पढ़ाने वाले हैं। अगर आपको पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू। अब क्वेश्चन के साथ आते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि मीटर जो वोल्टता मापता है वो क्या कहलाता है। मीटर जो वोल्टता मापता है वो क्या कहलाता है, तो वोल्ट मीटर कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, वोल्ट मीटर कहलाता है। यानी 27 का आंसर क्या होता है दोस्तों, ए सी होगा, ठीक है। आगे चलिए 28 देखेंगे क्या कहता है। 28 कहता है दोस्तों मीटर जो प्रतिरोध मापता है डॉट डॉट कहलाता है। यानी वो क्या कहलाता है, तो ओम मीटर कहलाता है। जो प्रतिरोध को मापता है वो क्या कहलाता है, ओम मीटर कहलाता है। यानी 28 का क्या होगा दोस्तों, डी होगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। प्रतिरोध का मात्रक है, प्रतिरोध का मात्रक है क्या है दोस्तों, ओम है। क्या है, ओम है। यानी कि 29 का आंसर क्या होगा दोस्तों, ए होगा। 30 नंबर देखते हैं क्या है। 30 क्या कहता है, लंबी संचारण लाइन में वोल्टेज डॉट डॉट में मापी जाती है। लंबी जो संचारण लाइन होती है दोस्तों, उसमें जो वोल्टेज होती है वो डॉट डॉट में मापी जाती है। यानी किस में मापी जाती है, तो किलो वोल्ट में मापी जाती है। किस में मापी जाती है, किलो वोल्ट में मापी जाती है। यानी 30 का आंसर क्या होगा दोस्तों, तो सी होगा, ठीक है। 31 नंबर देखेंगे क्या कहता है। 31 नंबर 31 कहता है कि चालक की लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध प्रतिरोध बढ़ता है। चालक की लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। क्योंकि आर क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एल का। तो जब चालक की लंबाई बढ़ेगी तो क्या होगा, प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो 31 का क्या होगा दोस्तों, बी होगा। आइए 32 नंबर देखते हैं। 32 नंबर देखते हैं। 32 इधर से यहाँ आइए। 32 क्या कहता है दोस्तों, चालक का अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल बढ़ने से प्रतिरोध, अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल तो देखिए आर होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल बाई, अब ए आइए ए, अब क्या कहता है, चालक का अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल बढ़ने से प्रतिरोध क्या होगा, जब क्षेत्रफल बढ़ेगा तब प्रतिरोध घटता है, घटता है। तो आंसर क्या होगा दोस्तों, 32 का सी होगा। 32 का क्या होगा दोस्तों, सी होगा। 33 नंबर आइए। 33 क्या कहता है। 33 कहता है दोस्तों कि चालक का विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, डॉट पर निर्भर करता है। यानी किस पर निर्भर करता है, तो चालक की बनावट पदार्थ, चालक की पदार्थ पर निर्भर करता है, पदार्थ की बनावट पर निर्भर करता है, ठीक है। चालक की पदार्थ की बनावट पर निर्भर करता है, मटेरियल पर। यानी 33 का क्या होगा दोस्तों, 1 होगा। 34 नंबर आइए क्या कहता है। 34 नंबर आइए क्या कहता है। दोस्तों अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है, ये पूरे किताब मेरे चैनल पर पढ़ाया जाएगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, लाइक कीजिए, और पूरे बुक मेरे चैनल पर पढ़ाया जाएगा। अगर आपको पीडीएफ लेना है दोस्तों, तो पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम से ज्वाइन कीजिए, व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, उसके लिए कुछ पे करना होगा और पूरे बुक का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। आइए, 100 वोल्ट के विभवांतर पर किसी चालक में 6 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो खर्च हुई शक्ति क्या होगी। तो शक्ति बराबर पावर बराबर क्या होता है, वोल्ट इंटू एम्पेयर। अब देखिए क्या पूछा गया, शक्ति यानी पावर पूछा है, तब पावर, अब वोल्ट कितना दिया हुआ है 100, तो 100 इंटू एम्पेयर कितना दिया हुआ है 6, तो 6 से गुना करेंगे 100 का तो कितना होगा 600। तो 600 देखिए आंसर में कहाँ है, तो 600 यहाँ पे है। तो आंसर क्या होगा, 34 का क्या होगा दोस्तों, ए होगा। 35 देखेंगे। 35 क्या कहता है, 1.5 ओम के प्रतिरोध वाले परिपथ पर 150 वोल्ट लगाया जाता है। प्रतिरोध द्वारा खर्च शक्ति होगी, फिर पूछा है शक्ति क्या होगा।
शक्ति पूछ रहा है यानी पावर पूछ रहा है। पावर बराबर क्या होता है, वी आई होता है। यहाँ वोल्टेज है नहीं है। एक पावर बराबर होता है एक पावर बराबर होता है आपको वी स्क्वायर आर होता है। ठीक है, देखिए इसी तरह से फार्मूला होता है। तो जो फार्मूला सेट होगा इसमें 4 फार्मूला लगता है। देखिए है P बराबर वी स्क्वायर बटा आर। तो ये फार्मूला यहाँ पे लग गया। P बराबर क्या, वी स्क्वायर बटा आर। तो यहाँ देखिए V कितना दिया हुआ है, सबसे पहले देखेंगे V कितना दिया हुआ है। तो V दिया हुआ है 150। तो 150 का 150 गुने 150 अब बाई आर के लिए। तो आर कितना 1.5 तो एक शून्य और ऊपर चला जाएगा तो इंटू 10 हो गया। फिर ये 15 से 15 एक खत्म हो जाएगा। तो कितना हुआ 15/00 यहाँ आंसर हो गया क्या, सी हो गया। आइए यहाँ, तो इसका आंसर क्या हो गया दोस्तों, सी हो गया। तो यानी कि पावर का एक फार्मूला और क्या होता है, वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, आगे चलिए। 36 कहता है कि 1500 वाट के हीटर द्वारा 4 घंटे चलने पर खर्च की गई ऊर्जा होगी। ऊर्जा पूछ रही है आपसे कि खर्च की गई ऊर्जा होगी। देखिए ऊर्जा होगी, ऊर्जा क्या होगा, तो ऊर्जा पूछ रही है 1500 वाट। जब वाट दिया है यानी कि पावर हमको दिया है, कितना दिया हुआ है, देखिए इसके लिए थोड़ा सा जगह चाहिए बनाने के लिए, सोल्यूशन करने के लिए। कितना दिया हुआ है 1500 दिया हुआ है, 1500 वाट दिया हुआ है। टाइम कितना दिया हुआ है 4 घंटे। तो 4 घंटे को हम मिनट में बदलेंगे तो 60 और फिर सेकंड में बदलेंगे तो फिर से 7। तो 3600 गुने 4 कर देंगे। तो 3600 गुने 4 सीधे कर सकते हैं, इसको मिटा दीजिए थोड़ा सा। 3600 गुने 4 कर सकते हैं ना, 3600 गुने 4 कर सकते हैं। तो यहाँ कर सकते हैं हम 3600 गुने 4। ठीक है, 3600 गुने 4। अब क्या कहता है, तो की गई ऊर्जा क्या होगा, तो ऊर्जा का यूनिट आइए निकालते हैं। ऊर्जा क्या होगा, टाइम। तो खर्च की गई ऊर्जा बराबर क्या होगा, उपकरण की शक्ति गुने समय। तो उपकरण की शक्ति कितना दिया हुआ था 1500। अच्छा, और समय कितना लगा था 4। अब बटा 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 4 से 25 और फिर 25 चौका 100। तो आंसर कितना आएगा, जितना यूनिट आएगा 6 यूनिट आया। तो 6 यूनिट इसका क्या होगा दोस्तों, आंसर हो गया। ठीक है, उसी तरह से फिर 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि 1000 वाट की विद्युत स्त्री द्वारा खपत की गई ऊर्जा 500 वाट की विद्युत स्त्री द्वारा खपत की गई ऊर्जा से क्या होगी, तो क्या होगी, अधिक होगी। देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा समझ लेंगे तो फिर दिक्कत आपको कभी नहीं होगा। इस पॉइंट को समझिए, क्या कर रहा है कि 1000 वाट की विद्युत स्त्री द्वारा खपत की गई ऊर्जा 500 वाट की विद्युत स्त्री द्वारा की गई ऊर्जा से क्या होगी। तो 1000 वाट यानी पावर 1000 ज़्यादा है, अब 500 वाट यानी यहाँ पावर कम है। तो विद्युत स्त्री द्वारा खर्च की गई ऊर्जा से अधिक हो गई। तो किसकी अधिक हो गई, तो 1000 वाट की जो पावर है इसकी ऊर्जा अधिक होगी ना, क्योंकि इसकी पावर ज़्यादा है। जिसकी पावर ज़्यादा होगी उसकी क्या होगी, एनर्जी खपत ज़्यादा होगी। तो किसकी होगी, इसको, तो क्या होगी, अधिक होगी। तो आंसर क्या होगा, 37 का आंसर क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, 38 देखते हैं। 38 कहता है कि 200 और 500 वाट के समान वोल्टेज के लैंपों में 200 वाट के लैंप का प्रतिरोध क्या होगा, अधिक होगा। अब देखिए प्रतिरोध जब पूछ देगा, प्रतिरोध 200 वाट और 500 वाट यानी पावर है, ये पावर है। देखिए इसको समझिएगा, 200 वाट क्या है, पावर है। अब फिर पावर देखिए, पावर कितना है 500 वाट है। तो ये पावर है। तो प्रतिरोध हमसे पूछा कि प्रतिरोध, तो ये जब पावर ज़्यादा लगा रहा है तो इसका प्रतिरोध कम है, इसका प्रतिरोध कम है। ये पावर कम लगा रहा है तो इसका प्रतिरोध क्या है, ज़्यादा है। तो पूछा क्या चीज़ कि 200 वाट के लैंप का प्रतिरोध तो अधिक होगा। 200 वाट के पूछा तो हम क्या बोले कि 200 वाट में अगर इसका पावर कम है तो पावर कम लगा रहा है यानी प्रतिरोध ज़्यादा है, तो क्या प्रतिरोध इसका अधिक है। 38 का आंसर क्या होगा दोस्तों, 1 होगा। जो पावर कम लगाएगी उसकी प्रतिरोध ज़्यादा है, सिंपल सी बात है, आप इतना याद रखिएगा। आइए आगे चलते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन, 200 और 200 वाट के 5 लैंपों के द्वारा 50 पैसे पर किलोवाट आवर की दर से 4 घंटे
घंटे में खपत की गई ऊर्जा का मूल्य होगा। क्या होगा? खपत की गई ऊर्जा का मूल्य होगा। चलिए देखते हैं। तो शक्ति पहले निकाल लेते हैं। शक्ति गुने समय जो भी है, ठीक है, शक्ति गुने समय बटा 1000 करना पड़ेगा। तो ये क्या क्या है? 200 से 200। चलिए आइए यहाँ से देखते हैं इसकी। तो 5 गुने 4 ₹2 आया इसका आंसर। तो क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? ₹2, यानी डी होगा आंसर। 39 का क्या होगा? डी होगा। अब कैसे होगा इसको देख लेते हैं। 50 पैसा है और क्या है? 200 वाट और क्या है? 4 घंटे। तो पहले क्या करते हैं? शक्ति गुने समय। शक्ति गुने समय। तो शक्ति कितना है? शक्ति कितना है आपको? 200। शक्ति कितना है? 200। तो 200 और गुने समय कितना है? 4। अब आगे क्या करेंगे? 1000। 1000 इतना तो करेंगे। तो 2 शून्य से 2 शून्य तो कट गया साफा। 2 से कट गया 5, कट गया 5, बचा है 4। 4 है तो 1 के मरतबे में कटेगा। तो 4 नहीं कटेगा। 5 8 40, अगर कटेगा तो 0.8 आ रहा है। उसके बाद 50 पैसा है। तो 50 पैसा को हमको क्या करना पड़ेगा? रुपया में बदलना पड़ेगा। तो 50 से इसको गुना करेंगे। तो 50 से 5 चौका 20। इसको पैसा में था तो क्या होगा? रुपया में बदलने का करेंगे तो ₹2 आएगा। तो ₹2 कहाँ है? यहाँ है, डी है। 39 का आंसर क्या होगा दोस्तों? डी होगा। देखिएगा अच्छा से ही सबको करने के लिए, ठीक है। 40 नंबर देखते हैं। देखिए वही किया है यहाँ पे। 0.5 गुने 4 ₹2। 41 देखते हैं क्या कहता है। 40 भी एक न्यूमेरिकल है। कहता है एक उपभोक्ता दैनिक 4 घंटे के लिए 100 वाट के 5 लैंप, 2 घंटे के लिए 125 वाट के एक टेलीविज़न और 1 घंटे के लिए 500 वाट की एक विद्युत इस्त्री का उपयोग करता है। 40 पैसे यूनिट की दर से प्रतिदिन कुल लोड का व्यय होगा। लोड का व्यय कितना होगा? आइए सबको निकाल लेंगे। कुछ नहीं करना है। 4 घंटा गुने 1000, 2 घंटा गुने 125, ठीक है, और 1 घंटा गुने 500, सबको प्लस कर देंगे। देखिए यही करेगा। देखिए यहाँ पे देखिए 500, 5 घंटा गुने 4, 1 घंटा गुने 125, 1 घंटा गुने 500, और जितना दिन किया उतना सबको जोड़ देंगे। और जोड़ के क्या करेंगे? 1000 से डिवाइड करेंगे। तो 1000 से डिवाइड किए तो कितना है? 2.75 यूनिट। ये यूनिट आ गया। अब यूनिट आ जाने के बाद क्या दिया कि एक यूनिट का मूल्य है 0.40 पैसा। एक यूनिट का मूल्य है 0.40 पैसा, ठीक है। तो हमको बोला कि 0.4 पैसे में, तो इससे इसको गुना करेंगे तो 0.4 पैसे में कितना हुआ? तो 1.10 रुपया। तो इसका आंसर क्या होगा? देख लीजिए, इसमें आंसर होगा 1.104 रुपया। कहाँ है? यहाँ है, बी आंसर 1.10, ठीक है। तो इसका आंसर डी हो गया। आगे चलिए, यहाँ पे देखिए 3 ओम, 2 ओम, 5 ओम क्रमशः 3 प्रतिरोध को 12 वोल्ट की बैटरी से श्रेणी में जोड़ा जाता है। परिपथ का कुल प्रतिरोध होगा। तो परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा? तो 10 ओम होगा। कितना होगा? 10 ओम होगा, ठीक है। कैसे होगा आप यहाँ देख सकते हैं। सबको जोड़ देंगे। 3 ओम प्लस 2 ओम प्लस 5 ओम श्रेणी में, तो 5 2 7 3 10 ओम, ठीक है। आगे चलिए 42 कहता है कि 6 ओम के 3 प्रतिरोध को 6 वोल्ट की सप्लाई पे समांतर में जोड़ा जाता है। तब परिपथ का कुल प्रतिरोध होगा। 6 ओम के 3 प्रतिरोध को समांतर में जोड़ा जाता है। समांतर में 1/6 1/6 1/6 जोड़ देंगे। तो जोड़िए, आइए देखिए जोड़ा होगा 1/6 1/6 1/6 इधर, ठीक है। जोड़ा है तो कितना आया है? 2 आया है। 2 आया है तो आंसर इसका क्या होगा? 2 होगा। आइए उसके आगे करते हैं। यहाँ से न्यूमेरिकल ही लगता है हमें, खासकर इसे बोर्ड पे बताना पड़ेगा एक दिन समय लेकर। तो 12 वोल्ट की सप्लाई के साथ 14 ओम और 6 ओम के 2 प्रतिरोधों को समांतर में जोड़ा जाता है। परिपथ का कुल प्रतिरोध डॉट डॉट होगा। तो कितना होगा? 4.2 ओम होगा, ठीक है। 43 का क्या होगा? बी होगा, ठीक है। यहाँ देखिए सोल्यूशन है, समांतर में जोड़ा है। आइए 44 देखें क्या कहता है। जब एक उच्च प्रतिरोध को निम्न प्रतिरोध के श्रेणी में जोड़ा जाता है तो मिश्रित प्रतिरोध जो होता है क्या होगा? निम्न प्रतिरोध से अधिक होगा। तो आंसर क्या होगा इसका? 44 का ए होगा। 45 देखिए क्या कहता है। 45 भी न्यूमेरिकल है। 60 वाट 100 वोल्ट और 100 वोल्ट के 2 लैंपों को 200 वोल्ट
की सप्लाई से श्रेणी में जोड़ा जाता है तो दोनों लैंपों की धारा क्या होगा? दोनों लैंपों की धारा क्या होगा? दोनों लैंपों की धारा क्या होगा? तो दोनों लैंपों की धारा होगा आपको समान होगा। दोनों लैंपों की धारा क्या होगा? समान होगा। 60 वाट का 100 वोल्ट और 100 वाट का 100 वोल्ट को 200 वोल्ट की सप्लाई से श्रेणी में जोड़ा जाता है तो दोनों का क्या होगा? धारा समान होगा। ठीक है, यहाँ पे ये न्यूमेरिकल है। 10 ओम, 12 ओम, 24 ओम के 3 प्रतिरोध 250 वोल्ट की सप्लाई से समांतर में जुड़े हो तो प्रत्येक पर विभवांतर जुड़ा होगा तो क्या होगा? समान होगा। 46 का आंसर क्या होगा? 46 का आंसर ए होगा। 47 देखिए, 47 देखिए, नीचे चित्र में समान के प्रतिरोध वाले 4 प्रतिरोध जुड़े हैं, इसमें से कौन सा कम धारा प्रतिरोध प्राप्त करेगा? कौन सा कम धारा प्रतिरोध प्राप्त करेगा आपको बताया है, तो ये कम धारा प्रतिरोध प्राप्त करेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 47 का डी होगा। 47 का आंसर क्या होगा? डी होगा। 48 देखते हैं क्या कहता है। आज यहीं तक रहने देते हैं, बाकी कल करेंगे। आज यहीं तक 47 से, और बाकी 48 से कल करेंगे। देखते हैं कहाँ तक होता है। ये सब न्यूमेरिकल है और न्यूमेरिकल चलेगी कुछ दिन मुझे लगता है। तो आज यहीं तक। थैंक यू।